नमस्कार दोस्तों। देखिए आज कितने अक्टूबर है आपका? 18 अक्टूबर है, ठीक है ना। और 18 अक्टूबर को जो हमारा मेंस आंसर राइटिंग का प्रोग्राम चल रहा है, मेंस आंसर राइटिंग के अंतर्गत आज हम 4 क्वेश्चनों को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चन होंगे इनके आंसर हम शाम टाइम आपको इवनिंग शिफ्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया पॉइंट? तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। मौलिक अधिकारों की जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी जो आपकी सिक्योरिटी है, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा में अनुच्छेद 32 के महत्व की जांच करें। आखिरकार इसके जांच करना है, सबको मालूम होगा सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट 226 में जाते हैं ना। और इसे भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा क्यों माना जाता है, और ये भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, आपको मालूम होगा। तो इनके बारे में लिखना। देखो थोड़ा सा मौलिक अधिकारों के बारे में बता देना कि इसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। भाग 3 हो गया, कौन कौन से अधिकार आपके नागरिकों को दिए गए हैं, कौन सा देसी नागरिक, यानी कि जैसे अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30। थोड़ा सा बस 2-3 लाइन में इसको पहले आपका क्या बनाना है, आपका इंट्रो लिख देना है। उसके बाद आपकी जो बॉडी होगी, बॉडी में थोड़ा सा डायग्राम लिख देना, कैसे कैसे सुरक्षा होती है और कहाँ कहाँ पे जैसे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं तो सुप्रीम कोर्ट किस प्रकार से मौलिक अधिकार वो करता है अनुच्छेद 32 में, है ना। और आप ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, ये भी आपका हो सकता है। क्लियर हो गया? 5 प्रकार की रीटें जारी की जाती हैं, 5 प्रकार की बंदी प्रत्यक्षीकरण, इनके बारे में लिख देना। अब इसे संविधान की आत्मा और हृदय क्यों कहा जाता है, क्योंकि आपने इसको इसके बारे में आपको पूरा फाइनल लिख दिया। इसका मैं मॉडल आंसर आपको इवनिंग शिफ्ट में मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पहला पेपर आपका जीएस पेपर सेकंड का था, पॉलिटी आ रहा है, ठीक है ना। अब इसमें दूसरा जो क्वेश्चन है जीएस पेपर 4 का है। और इस जो पेपर में है ये आपने देखा होगा कि क्या पूछ रहा है, जैसे आपने देखा ये इथिक्स एंड आपका इंटीग्रिटी का, नीति शास्त्र का है। जो भ्रष्टाचार की जड़ संस्थागत पारदर्शिता में कमी है। देखिए इसको क्वेश्चन समझिए, आपका ऐसे आपको सॉल्व करना है, बहुत कठिन नहीं है, बस शब्दों को समझना। भ्रष्टाचार की जड़ संस्थागत पारदर्शिता की कमी है। मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन पूछा क्यों है आपको, क्योंकि अभी आपने देखा तमिलनाडु में एक मंदिर था, और तमिलनाडु में जो मंदिर है, मंदिर के कर्मचारियों द्वारा ही मंदिर के धन को क्या किया जाता, निकाला जा रहा था, ठीक। यानी कि जो मेन मुखिया है उसके बचाव के मतलब उसको छुपा छुपा करके, यानी कि चोरी से उसके जो कर्मचारी हैं धन का निर्गमन कर रहे थे। भाई जो जो दान आता है ना, दान मंदिर में, तो दान की कोई गिनती नहीं होती है ना, वो तो पेटी में बंद होता है, ऐसे ऊपर से आप डालते रहो बस। तो मंदिर के कर्मचारी यहाँ पे निकालते रहते थे, मालिक का हस्तक्षेप नहीं रहता था इसमें, ठीक है ना। तो अब देखिए ये भ्रष्टाचार की जड़ संस्थागत पारदर्शिता में कमी है, आ गया ना। और देखिए इसमें पूछा गया कि पारदर्शी शासन संरचना के निर्माण के लिए नैतिक ढांचे के सुझाव सहित व्याख्या करिए। यानी कि इसमें किस प्रकार का स्ट्रक्चर बनाया जाए ताकि पारदर्शिता कम से कम हो। देखो भ्रष्टाचार रुकेगा तो है नहीं, लेकिन कम किया जा सकता है, आप ये समझिए, है कि नहीं। तो इसमें आपको थोड़ा सा भ्रष्टाचार के बारे में बता देना है कि आखिरकार करप्ट किसे कहते हैं, थोड़े से बार डी लिख देना और कंक्लूजन लिख देना है, ठीक है। बहुत कुछ कठिन नहीं है, बस 1.5 शब्दों में इसको प्रयास करना, 100 शब्दों में ही करना, लेकिन करना जरूर। चलिए अगला नंबर देख लेते हैं, जीएस पेपर फर्स्ट का है ये क्वेश्चन। देखिए आज 18 तारीख है, तो इसमें देख लेते हैं जिस जनसांख्यिकी अर्थव्यवस्था, समझना बात को, किसी देश में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के महत्वपूर्ण रूप को प्रभावित कर सकती है। तो जो जनसांख्यिकी है आपने देखा होगा व्यवस्था क्या करती है, जैसे बहुत सारे लोगों में, पहले जनसांख्यिकी के बारे में बता देना थोड़ा सा। अब ये लोकतांत्रिक देशों में कैसे प्रभावित कर सकती है कि नहीं, तो 5-5 सालों में चुनाव होता है, इसके प्रभाव लिख देना। भारत के लोकतंत्र में जनसांख्यिकी बदलावों के प्रभावों की चर्चा करें। जनसांख्यिकीय बदलाव मतलब आपने देखा होगा इसमें जाति प्रथा भी कर सकते हैं, धर्म प्रथा भी कर सकते हैं, कि धार्मिक जो लोग हैं ना वो अपने जाति को बढ़ा रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, जनसंख्या बूस्ट कर रही है, तो इनके प्रभाव को लिखना है। और सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता बनाए रखते हुए इन परिवर्तनों पर प्रतिबंध के उपाय बताइए। तो कैसे कर सकते हैं, तब देखिए हमने देखा होगा ठीक है ना, जैसे हमने देखा माल्थस का वन जो जनसंख्या नीति सिद्धांत था, चाइना ने लगाया था, है ना, वन सन वाला प्रोग्राम, एक बच्चा नीति। लेकिन भारत में नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि भारत में आपने ध्यान दिया होगा, क्वेश्चन आपको बिल्कुल किसी इंटरव्यू में पूछ लिया जाए कि भैया भारत में जनसंख्या नीति क्यों नहीं लगाई जा सकती है, वन बच्चा नीति। क्योंकि भैया आप देखो, आपकी शादी होगी तो सबसे पहले क्या सोचते हो कि हमारे पास क्या हो, लड़का हो। और मोस्टली जैसे आपने देखा होगा ज़्यादातर आपके यहाँ पे अशिक्षित हैं सब लोग ज़्यादातर, तो यहाँ पे जनसंख्या क्या रहेगी, सब सब जब नया दंपत्ति आए तो लड़के सोचता है। तो अब क्या होगा, जैसे ही प्रेग्नेंट हुई महिला तो वो सीधा का अल्ट्रासाउंड के माध्यम से एक के बच्चा लाना है,
तो हर घर में क्या हो जाएगा, अल्ट्रासाउंड के माध्यम से बच्चे भ्रूण की जांच हो गई, लड़की है तो उसको नष्ट कर दिया गया, ठीक है ना। तो अब क्या होगा कि हर घर में लड़का लड़का हो जाएगा, एक समय बाद क्या हो जाएगा, प्रजाति ही नष्ट होने का चांस रहेगा। तो ये भारत में बहुत बड़ा क्या है, इस वजह से इसमें नहीं ला सकता, मेजर फैक्टर है ये। और तो कोई बड़ा कारण नहीं, हाँ 2 बच्चे की नींद लाई जा सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा बढ़िया से, ठीक है ना। तो इसके बहुत ज़्यादा बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं होता, जितना बड़ा क्वेश्चन उतना ईजी, बस थोड़ा प्रयास करिए आप, चलिए तो 100 कदम में, हमें 100 कदम चलना है, तो एक एक कदम से ही तो आगे बढ़ सकते हैं। चलिए जीएस पेपर सेकंड का क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं। मौलिक कर्तव्य यद्यपि न्यायोचित नहीं है, मौलिक कर्तव्य के उल्लंघन पर आप कहाँ भी कोर्ट नहीं जा सकते हो, ठीक है ना। एक दिया गया, उसके बाद देखते जाते संवैधानिक लक्ष्यों को प्राप्त के लिए मौलिक कर्तव्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, चर्चा करें, ठीक है ना। तो इसके बारे में लिख देना मौलिक कर्तव्य, देखो मूल संविधान में तो इनका वर्णन था नहीं, तो थोड़ा बता देना मौलिक कर्तव्य है क्या, कौन से भाग में, आर्टिकल 151A में कर देना, और कहाँ से लिए गए, रूस से हैं, है ना। और शिक्षा इच्छा वाला लिख देना जो 11वां जोड़ा गया था। स्वर्ण सिंह समिति के बारे में बता देना थोड़ा सा कि इनकी वजह से जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन है, इसके प्रभाव लिख देना थोड़ा सा, मतलब इसको इतना डायग्राम में लिखना है, केवल 2 या 3 लाइन में इतना लिखना है। उसके बाद आपको जो बाटी बनानी है, बाटी में इसके प्रारूप लिख देने, जैसे 11 में जैसे है ना, पूरा एक एक लिख देना। और आपका लास्ट में क्या हो जाएगा, कंक्लूजन। देखिए आज हम 4 क्वेश्चन दे रहे हैं, और चारों क्वेश्चन आपके बहुत आसान है, आप प्रयास करिए, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, सबको सफलता मिल जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।